हेलो माय साइड देवेंद्र सिंह सर, आप लोग कैसे हैं? और बहुत बेहतर होंगे। और मेरी सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्कार। और मैं समझता हूं कि आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शन कंपाउंड। मैं आज आपको कुछ नया बताने जा रहा हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे हमारे फंक्शन ग्रुप हैं कि जिनके बेटा कार्बन को कुछ स्थितियों में हम लोग काउंट नहीं करते, पेरेंट चेन के अंदर शामिल हम लोग नहीं करते हैं। मतलब कि जैसे हमारे सीनियर फंक्शन ग्रुप हैं, सीनियर फंक्शन ग्रुप जैसे ये आप ग्रुप जो देख रहे हैं, इनको एक्चुअली बेटा मेरी भाषा में मैं इनको बहुत सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप मानता हूं और इनको मैं डॉन फंक्शन ग्रुप भी बोलता हूं। दे आर डॉन फंक्शन ग्रुप, ठीक। और ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब इन कार्बन को पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते, और जब शामिल नहीं करते हैं तो उस समय इनके सफिक्स और प्रीफिक्स, जैसे मैं आपसे बात करूं कि जैसे आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यदि इसके कार्बन को काउंट करते तो यूरिक एसिड होता है, लेकिन जब आप काउंट नहीं करते हैं तो सफिक्स होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, राइट। उसी प्रकार से इसमें ये जो आपके एसिड एनहाइड्राइड है, जब इसके कार्बन को आप पेरेंट चेन में शामिल नहीं करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, और इसी प्रकार से ये आपका कार्बोक्सिलेट एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, और जब इसका प्रीफिक्स लिखते हैं तो एल्कोक्सी कार्बोनाइल, राइट। ऐसे ही हम एसिड हैलाइड को, जिसको ऑयल हैलाइड बोलते थे, लेकिन जब हम इसके कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो कार्बोनाइल क्लोराइड सफिक्स और क्लोरोकार्बोनाइल प्रीफिक्स। ऐसे ही ये आपका कार्बोक्सीअमाइड जो आपका हम यूज करते हैं अमाइड के लिए, और इसका प्रीफिक्स कार्बामोइल हम यूज करते हैं प्रीफिक्स के लिए। ऐसे ही साइनाइड कार्बोनाइट्राइल, जब भी हम इसका दिस इज सफिक्स, साइनो दिस इज प्रीफिक्स, और कार्ब एल्डिहाइड दिस इज सफिक्स, एंड फॉर्माइल इट इज सफिक्स प्रीफिक्स, सॉरी। अब बेटा हम लोग यहां बात करते हैं, उसने लिखा कि डॉन ग्रुप है ये, तो ये यदि आप किन किन परिस्थितियां, कौन सी ऐसी परिस्थितियां जब इनके कार्बन को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले यदि हमारे ये डॉन ग्रुप जिनको मैंने अभी आपको बताया है, ये जो डॉन ग्रुप ये जो डॉन ग्रुप आप देख रहे हैं, जब इन डॉन ग्रुप को हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये जो डॉन ग्रुप यदि बेंजीन के साथ या किसी भी साइक्लिक सिस्टम के साथ डायरेक्टली तौर पे जुड़ जाते हैं तो उस केस में ये इनके कार्बन हम लोग काउंट नहीं करते हैं। यानी कि अब इस कंपाउंड का यदि मैं नाम लिखूंगा तो बेटा पहले तो पेरेंट चेन में इसको शामिल मैं कर ही नहीं सकता, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। यानी कि इसके लिए, क्योंकि इसके कार्बन को आपने काउंट नहीं किया, तो अब इसके लिए इसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। अब देखिए बेटा, ये आपका एक साइक्लिक सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, और इसके साथ ये अमाइड जुड़ा, तो आप इन कार्बन को तो इसकी पेरेंट चेन में शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये आपका 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ये 5 और ये 6, तो इसका नाम होगा साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, राइट। अच्छा, अब बेटा यदि वो एक अनब्रांच सिस्टम के साथ, जैसे मान लो ये एक अनब्रांच सिस्टम है, इस अनब्रांच सिस्टम के साथ मैंने इसको ऐड कर दिया, ये लो 3 फंक्शन को सेम फंक्शन, और ये भी शर्त है कि सेम होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग बच्चे करेंगे जो कि गलत काउंटिंग है। अब हम आपको बताएं, इसके लिए हमें जो काउंटिंग करनी होती है वो काउंटिंग कहाँ से और कैसे करनी होती है। इसकी जो काउंटिंग हम करेंगे वो काउंटिंग हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक। तो इसका नाम लिखेंगे हम लोग क्या, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब जैसे मुझे इसका नाम लिखना है, तो अब देखिए बेटा, ये अनब्रांच सिस्टम है और इसके साथ 3 डॉन ग्रुप सेम ग्रुप होने चाहिए, तो इसका नाम होगा, क्योंकि अब इनका जो सफिक्स होता है साइनाइड का वो कार्बोनाइट्राइल होता है, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। इफ डॉन फंक्शन ग्रुप इज प्रेजेंट एज सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप, यानी कि 2 डॉन ग्रुप है, एक जूनियर होगा एक सीनियर होगा। अब देखिए, ये वाला जो ग्रुप है ये तो सीनियर है,
यदि आपको थोड़ा सा ध्यान आ रहा हो तो मैंने आपको जब डॉन ग्रुप पढ़ाया था तो सबसे ऊपर कार्बोक्सिलेट था और सबसे नीचे की तरफ था CHO, इसके बाद था एसिड एनहाइड्राइड। शायद आपको अच्छे से याद आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक, तो अब बेटा ये जो साइनाइड है वो तो यहाँ नीचे है और ये ऊपर है, तो इसका मतलब है ये आपका सीनियर है और ये जूनियर। तो जब दो इस प्रकार के डॉन ग्रुप जुड़े हों तो इसके कार्बन को आप काउंटिंग में नहीं लाते। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइनो और ये प्रोपेनोइक एसिड, राइट। अच्छा, इसका नाम क्या लिखें? अब इन दोनों में कौन सीनियर है? इन दोनों में बेटा ये सीनियर ग्रुप है और ये जूनियर, तो एक, अब इसको मैं काउंटिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल सही बात है। और इसका बेटा ये इसका प्रफिक्स लिखो, ये जूनियर है तो प्रफिक्स क्या होता है? कार्बामोइल, ये इसका है। उसके बाद मीथेनॉइल क्लोराइड, दिस इज मीथेनॉइल क्लोराइड, इसके लिए आ गया। ठीक है, अब जैसे ये है, ये सीनियर है और ये जूनियर, लेकिन इतना मैं बता दूं कि बेटा ये आपको, शायद मैंने आपको रूल्स ये देखिए, एक मिनट, यहाँ मैंने लिखा है, शायद आप मेरी बात को आपने नहीं सुना होगा, कि सेकेंडरी फंक्शन ग्रुप में ये जो CHO कार्बन है इसको तो बेटा काउंट करते हैं, बाकी सबको तो नहीं करते, लेकिन इस डॉन ग्रुप के कार्बन को तो काउंट किया जाता है। ठीक है, जब इसके कार्बन को काउंट करोगे तो काउंटिंग कैसे होगी? दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो इसका नाम क्या होगा? 4-ऑक्सो, क्योंकि आपने इसके कार्बन को काउंट किया है, ऐसा नहीं काउंट नहीं किया, काउंट किया है। जब काउंट करते हैं तो इसके लिए आता है ऑक्सो, 4-ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ से काउंटिंग देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका नाम हो जाएगा 3,5। अब देखिए 3,5 डाई ऑक्सो पेंटेनॉइल, 1, 2, 3, 4 और ये 5 पेंटेनॉइल क्लोराइड, राइट। ठीक है, और यदि बेटा ये आपको वीडियो अच्छी लगी और ये आपको रूल्स और ये सब पैटर्न बहुत अच्छा लगा है तो मैं समझता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।